हरिओम। किसी ने पूछा है कि वृत्ति क्या है। देखो, 3 शब्द आते हैं, आपने भी सुना होगा, वृत्ति, आवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति, आवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है मन की अलग अलग स्थितियां, अलग अलग स्फुरणाएं। इसको हम स्टेट्स ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। मन की अलग अलग स्थितियां, ये वृत्तियां हैं। कहते हैं अक्सर कि वृत्तियां मनुष्य की ऐसे फैली हुई है जैसे राई के दाने। राई के दाने को जैसे समेटना बटोरना मुश्किल होता है, एक बार बिखर जाता है, वैसे ही मनुष्य की वृत्तियां इतनी बिखरी रहती हैं कि ज्ञान में आने के पश्चात भी उसको बहुत श्रम करना पड़ता है अपनी वृत्तियों को बटोरने के लिए, अपनी वृत्ति को एकाग्र करने के लिए। इसीलिए घोर पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो पहले ये समझो कि वृत्ति क्या है। वृत्ति का मतलब मन की अलग अलग स्थितियां, किसी समय पे कैसी स्थिति है, किसी समय पे कैसी स्थिति है, किसी समय पे कैसी स्थिति है। मोटे मोटे तौर पे हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट माने दुख रूपी वृत्ति, कष्टदायी वृत्तियां जो कष्ट देती हैं, परेशान करती हैं, क्लिष्ट वृत्ति उनको बोलते हैं, पेनफुल। अधिकांशतः मनुष्य अपनी वृत्तियों से दुखी ही होते रहता है, अपनी वृत्तियों से परेशान ही होता रहता है, क्योंकि जो वृत्तियां हैं वो अधिकांशतः नकारात्मकता से ही ग्रसित रहती हैं। तो अधिकतर मनुष्य क्लिष्ट वृत्तियों से घिरा होता है, और ज्ञान नहीं होता है तो पूर्णतः जन्म से लेकर मृत्यु तक क्लिष्ट वृत्ति के घेरे में रहता है, क्लिष्ट वृत्ति के दायरे में रहता है। आपने देखा, व्रत माने होता गोलाकार। तो जो उस दायरे में फंस गया एक बार, उस वृत्ति के व्रत में, तो फिर उससे निकल नहीं पाता है। व्रत से ही वृत्ति बनी है, ऐसा आभास होता है कि वृत्ति से ही वृत्ति बनी हुई है। तो जो एक बार वृत्तियों के दायरे में फंस गया, विशेषकर क्लिष्ट वृत्तियों के दायरे में, तो निकलना बिना ज्ञान के असंभव हो जाता है। और दूसरी वृत्ति होती है अक्लिष्ट वृत्ति, यानी कि सुख देने वाली वृत्ति, सुखदायी आनंददायी वृत्ति। वो वृत्ति तो सत्संग में आने के पश्चात ही जन्म लेती है। सत्संग से पहले, गुरु से पहले जो सुख रूपी अक्लिष्ट वृत्ति है, इसका जीवन में जन्म ही नहीं हो पाता है, और मनुष्य ऐसे ही जीवन जी के चला जाता है। तो ये जो अभी आपको चेक करो कि क्लिष्ट वृत्तियों से घिरे हो, ये अक्लिष्ट वृत्तियों से घिरे हो, दुख रूपी वृत्तियों से घिरे हो कि सुख रूपी वृत्तियों से घिरे हो, क्योंकि दिन भर वृत्तियां आपको परेशान करती रहती हैं, आती और जाती रहती हैं। तो बहुत सी वृत्तियों का समूह मन बन जाता है। जब बहुत सी वृत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं, अपना प्रभाव छोड़ लेती हैं, तो वो फिर मन का रूप ले लेती हैं। अच्छा जी, ये वृत्तियां हैं, इसको तुम ऐसे समझो कि इसे 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन वृत्तियों का भी सात्विक गुण भी है, राजसी गुण भी है और तामसी गुण भी है। सात्विक गुण की पहचान ये है कि जब सात्विक गुण की वृत्ति होती है तो सात्विक गुण वाले मनुष्य को जड़ और चेतन का पूर्ण ज्ञान होता है, अच्छे और बुरे का पूर्ण ज्ञान होता है, उसको पूर्ण विवेक की स्थिति होती है। अगर वृत्ति सात्विक है तो उसको पूर्ण विवेक की स्थिति होती है, उसको पता होता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, और जड़
और चेतन। चेतन एक परमात्मा है और संपूर्ण प्रकृति जड़ है। ये मन भी जड़ है, ये बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, ये संपूर्ण प्रकृति ही जड़ है। एक चेतन जो है वो सिर्फ परमात्मा है, चेतनता सिर्फ परमात्मा पे है। उसी चेतनता से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जो सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति है उसको इसको 100% तौर से ये पता होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। तो जब मालूम हो जाता है उसको, जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सत्य केवल एक परमात्मा है, तो उसकी जो वृत्ति होती है वो सात्विक वृत्ति होती है और उसके सारे क्रियाकलाप, उसकी सारी सोच, उसका सारा व्यवहार सत्य को जानकर, परमात्मा को जानकर तब होता है। तो उसको सात्विक वृत्ति वालों को विवेक से परिपूर्ण होता है और उसको सत्य असत्य का ज्ञान होता है, उसको जड़ चेतन का ज्ञान होता है, उसको पुरुष और प्रकृति का ज्ञान होता है, उसको अपने उद्देश्य का ज्ञान होता है, उसके अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है। ओपन माइंड हो जाता है वो, विवेक जागृत हो जाता है उसका। तो ऐसी वृत्ति को सात्विक वृत्ति कहते हैं। दूसरी वृत्ति आती है राजसी वृत्ति। अब राजसी वृत्ति में जड़ और चेतन का पता तो चल जाता है। देखो वहां पे क्या था, आपको पता भी है और आप जानते भी हैं जड़ क्या है और चेतन क्या है, और आप चेतन को चुन लेते हैं। राजसी वृत्ति में क्या होता है कि आपको पता होता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। लेकिन आप चुनते जड़ को ही हैं, आप चुनते प्रकृति को हैं, आप चुनते नकारात्मकता को ही है। मालूम है सकारात्मकता सही है, लेकिन चुनते आप नकारात्मकता को हैं। तो ऐसी वृत्ति को राजसी वृत्ति कहते हैं। जानते हुए भी सही क्या है और गलत की ओर बढ़ना, ये राजसी वृत्ति है। होता अक्सर ऐसा, ज्ञान से पहले तो ये स्थिति होती ही है और ज्ञान के पश्चात भी, ज्ञान मिलने के पश्चात भी, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि उन वृत्तियों को रोकने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तभी ज्ञानी लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग तपस्या करते थे अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए। तभी ऋषि पतंजलि ने बोला है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग है वो चित्त की वृत्ति को निरोध करने के लिए है। उन्होंने वृत्ति को समझा, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही, उनका निरोध करना ही योग है। तो ये जान गए, जानने के पश्चात भी जड़ की ओर भागना, असत्य की ओर भागना, ये राजसी गुण है वृत्तियों का। तीसरा आता है तामसी गुण। तामसी वृत्ति भी होती है। तमस वाले में क्या होता है कि तमस वाले व्यक्ति को जड़ और चेतन का कोई विवेक ही नहीं होता है। तमस वाले जीवों को जड़ और चेतन का कोई विवेक ही नहीं होता है। पता ही नहीं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, दोनों में अंतर क्या है ये पता ही नहीं होता। ये मूढ़ अवस्था होती है। तामसी वृत्ति वाले लोग जड़ और चेतन का जो भेद होता है उस भेद को ही नहीं जान पाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि कोई दो चीज है, सत्य भी है असत्य भी है, पुरुष भी है प्रकृति भी है, चेतन भी है जड़ भी है। वो इसका विवेक खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को तामसी वृत्ति वाला विवेक पुरुष कहते हैं। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कौन सी वृत्तियों का प्रभाव है, सात्विक वृत्तियों का, राजसी वृत्तियों का, तामसी वृत्तियों का। सात्विक वृत्ति में आपको सत्य और सत्य का ज्ञान होता है और आप केवल सत्य को ही चुनते हैं। राजसी स्थिति में आपको सत्य और सत्य का ज्ञान तो होता है, लेकिन क्योंकि इच्छाएं, वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि हम चुनते उस नकारात्मकता को ही है, हम चुनते जड़ता को ही है। मन चाह रहा कि इस चीज को ना खाओ,
इससे नुकसान है। लेकिन क्योंकि अंदर की इच्छाएं प्रबल हैं, नियंत्रण नहीं है इंद्रियों पे, तो खाएंगे वही। तो जानने के पश्चात भी अनजान बन जाना, ये राजसी वृत्ति है। और तीसरी तामसी वृत्ति है, जिसमें पता ही नहीं होता है, गधे की चाल भेड़े चाल चले जा रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या विवेक से परिपूर्ण है क्या नहीं परिपूर्ण है, चले जा रहे हैं मूर्ता, जैसे पशु। तो ये पशु वृत्ति से निवृत्त होना है। तो तीन शब्द मैंने बताया रहा मैं आपको, एक तो वृत्ति, दूसरा आवृत्ति। आवृत्ति में आपकी जो वृत्ति है, चाहे वो सकारात्मक हो, सात्विक हो, चाहे नकारात्मक हो, राजसी हो, इनका बार बार होना, ये आवृत्ति कहलाता है। उन वृत्तियों का बार बार आपके ऊपर हावी होना, उन वृत्तियों का बार बार आपके ऊपर हावी होना, ये आवृत्ति कहलाता है। आपकी वृत्तियों से ही आपकी पहचान हो जाती है। आपका झुकाव किधर है, जिधर झुकाव होगा, जैसी वृत्ति होगी उधर का झुकाव हो जाएगा। तो आपकी वृत्तियों से ही आपकी पहचान होती है। सत्संग में आने के पश्चात, ज्ञान सुनने के पश्चात, तो जब हमें मालूम पड़ जाता है कि जड़ क्या है, जड़ से कुछ मिलना नहीं है। दीवार पे अगर सर पटकोगे तो क्या होगा, कुछ मिलेगा नहीं और नुकसान होगा। तो जब जड़ता का स्वभाव मालूम पड़ा कि संसार नश्वर है, संसार जड़ है, इससे कुछ भी हमें इच्छा नहीं करनी है, इससे कुछ भी आकांक्षा नहीं करनी है। आकांक्षा करेंगे, इच्छा करेंगे तो सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सर पटकेंगे दीवार पे तो चोट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये विवेक की जागृति हो जाती है। तो वृत्तियों से व्यक्ति की पहचान होती है, वृत्तियों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। अब आप देखो, आप किस वृत्ति के व्रत में घिरे हुए हैं, किस वृत्ति के व्रत से घिरे हुए हैं। और तीसरा आता है निवृत्ति, जिसको निवृत्ति कहते हैं, कुछ लोग निर्वाण कहते हैं, कुछ लोग मोक्ष कहते हैं, कुछ लोग मुक्ति कहते हैं। तीसरा है निवृत्ति। निवृत्ति मीन्स इन सब से फारिग होना, इन सब वृत्तियों से फारिग होना, बचना, निवृत्त कहलाता है, निवृत्ति होना। उद्देश्य मनुष्य जीवन का निवृत्ति ही है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य निर्वाण ही है। और जब तक निवृत्ति नहीं है तब तक हम जगत की वृत्ति और आवृत्ति में घिरते ही रहेंगे, तब तक जन्म और मरण होते ही रहेंगे, जब तक हम निवृत्ति के मार्ग में नहीं पहुंचते हैं। जब तक हम निवृत्ति की, निर्वाण की अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, तब तक वृत्ति आवृत्ति के घेरे में घिरे ही रहेंगे। कभी मनुष्य जन्म में, कभी पशु के जन्म में, कभी कीड़े मकोड़ों के जन्म में घिरते ही रहेंगे। इसलिए ये मौका मानुष जन्म अमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। एक भजन गाते हैं हम लोग, मानुष जन्म अमोल रे। आप समक्ष हैं, आप समर्थ हैं, आप अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकते हैं। बाहर के आसन करना योग नहीं है। प्राणायाम खाली थोड़ी देर के लिए आयाम देना प्राणों को, उससे भी मुक्ति नहीं है। जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो, योग चित्त वृत्ति निरोध, तो हमें ज्ञान के माध्यम से अपनी वृत्तियों का निरोध करना है, और किसी साधन से वृत्तियों का निरोध नहीं हो सकता है। ये ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये साधन है निवृत्ति के, ये साधन है निर्वाण के, ये साधन है मोक्ष के। ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान मिले, सत्य क्या है, फिर उन सत्य को जानने के पश्चात उसके प्रति भक्ति, यानी प्रभु को जाना कि सर्वत्र प्रभु है, चैतन्यता जो है वो परमात्मा की है, तो उस परमात्मा से प्रेम और जगत की नश्वरता से वैराग। ये तीन चीजें आवश्यक हैं। इतना प्रेम प्रगाढ़ हो जाए प्रभु के प्रति कि संसार फीका लगने लगे, इतना वैराग हो जाए संसार से कि प्रभु से इतना प्रेम हो जाए कि संसार का वैराग हो जाए, और ज्ञान हो जाए कि सर्वत्र परमात्मा ही है, सत्य परमात्मा ही है, सत्ता परमात्मा की ही है, बाकी सब मिटने वाला है, जाने वाला है, छूटने वाला है।